Good morning, dear children. We shall continue, okay, on page 30. Okay, here Ben was surprised. He asked Tom if he liked whitewashing. Tom's answer surprised him. It's not every day that a boy gets a chance to whitewash a fence, he pointed out. Ben had not thought of that. Tom seemed to be enjoying whitewashing. How could he miss out on so much fun? So he begged Tom to let him whitewash a little patch. यहाँ पर क्या होता है कि बेन वॉज सरप्राइज्ड. ओके, बेन आश्चर्यचकित हो जाता है. ओके, ही आस्क्ड टॉम इफ ही लाइक्ड वाइट वॉशिंग. ओके, उन्होंने बेन ने सरप्राइज से पूछा कि तुम्हें पहले से ही ये पेंट करना बहुत पसंद था क्या, कि तुमने बहुत आनंद एवं बहुत उत्साह एवं बहुत ही जिज्ञासा से आप ये पेंट कर रहे हो. देन टॉम्स आंसर सरप्राइज्ड हिम. ओके, टॉम के आंसर ने उन्हें सरप्राइज फिर किया. कैसे? देखो, इट्स नॉट एवरी डे दैट अ बॉय गेट्स ए चांस टू वाइट वॉश. वो क्या बोल रहा है, टॉम क्या बोल रहा है कि हमेशा ये चांस हमें नहीं मिलता है वाइट वॉश करने के लिए. इसे मैं बहुत ही उत्साह और प्रेमपूर्वक कर रहा हूँ. एंड मेकिंग फन, बहुत ही मज़ा लेकर कर रहा हूँ. देन ही पॉइंटेड आउट. ओके, बेन हैड नॉट थॉट ऑफ दैट. और बेन ने वो सोचा नहीं था कि उसका जवाब ऐसे होगा. ठीक है. द टॉम सीम टू बी एन्जॉइंग वाइट वॉशिंग. ओके, टॉम बहुत ही मज़ा लेकर वो कर रहा था. ओके, ऐसे अनुभव किसको होता है? बेन को. ओके, देन हाउ कुड ही मिस आउट ऑन सो मच फन. अभी बेन के मन में आता है कि मुझे भी ये करना चाहिए क्योंकि ये बहुत मज़ा आ रहा होगा. देन सो ही बेग्ड टॉम टू लेट हिम वाइट वॉश लिटिल पैच. इसलिए बेन टॉम से आग्रह करता है कि थोड़ा मुझे भी करने को दे दो. ओके, थोड़ा जगह, थोड़ा पैच मैं भी कर लूँ. ओके, देन Tom pretended to give the request some thought and then turned it down. Okay, the fence was too special to Aunt Polly, he pointed out. Only one in 1,000 or perhaps 2,000 could meet her high expectations. That made the task seem even more special. Ben pleaded with Tom to give him the brush. यहाँ पर क्या होता है? Tom pretend. ओके, टॉम इनसिंसियरली बोलता है कि वो झूठ बोलता है. ठीक है. टू गिव अ रिक्वेस्ट सम थॉट्स, वो एक झूठ बोलकर एक थिंकिंग देता है जैसे. एंड देन टर्न इट डाउन. ओके, एक झूठ बोलकर उसको एक बात बोलता है. ओके, देन फेंस वॉज टू स्पेशल. वो बोलता क्या है कि ये फैन इतना स्पेशल है कि एंट पोली मेरे को ही करने को दिया है. ठीक है, क्योंकि बहुतों में से मैं भाग्य हूँ, 100 में से और 200 जनों से भी मैं भाग्यवान हूँ कि एंट पोली ने मुझे ये करने को दिया है. मुझे यह सौभाग्य है. ठीक है, इसलिए मुझे करने दो. ओके, कुड मीट हर हाई एक्सपेक्टेशन. और इससे मेरी एंट पोली की बहुत एक्सपेक्टेशन है कि मैं उसको अच्छी तरह से करूँ. ठीक है, इस वजह से मुझे दिया है. सो आई कांट गिव, सेज टॉम टू बेन. ओके, देन द मेड ऑफ टास्क सीम इवन मोर स्पेशल. और ये जो टास्क, जो काम, जो फेंस पेंटिंग करने को दिया है वो मोर स्पेशल लगने लगा. किसको? बेन को. ओके, बेन प्लीडेड विथ टॉम टू गिव द ब्रश. अभी टॉम बेन क्या करता है? टॉम से आग्रह करता है, बार बार पूछता रहता है कि अरे भाई मुझे भी दे दो, मुझे भी ज़रा सा पेंट करने दो. ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही मज़े से यह पेंट कर रहे हो. और फिर यहाँ पर वो टॉम से मांग लेता है. ठीक है, ब्रश. देन व्हाट हैपेंस? फाइनली द डील वॉज स्ट्रक. बेन्स एप्पल फॉर टॉम्स ब्रश. ओके, टॉम प्रिटेंड टू सरेंडर द ब्रश reluctantly, although in truth he couldn't hand it over first enough.
As Ben sweated it out, Tom relaxed and planned how to get the work done faster. And so it was that any boy who came to jeer at the painter was convinced that the job was a prized one and stayed back to whitewash. Belly Fisher parted him a kite. Johnny Miller handed over a dead rat with a string attached to its tail to swing it by. By the middle of the afternoon, the fence had been given 3 coats of whitewash, and Tom's riches had multiplied and now included a piece of chalk, a one-eyed kettle, a dog collar of pieces of orange peel. That day, Tom learned that to make something seem worth it, it is necessary to make it seem hard to get. He also learned the difference between work and play. Work is what we are made to do, but play is something we want to do. Here, understand. Here, finally the deal with struck. अभी वो जो उनकी जो बहस थी, उनकी जो कार्य थी और जो फन था, एक स्टॉपर पॉइंट पर आ जाता है. ओके, बेन एप्पल एंड टॉम्स ब्रश. ओके, बेन जो एप्पल चू कर रहा था एंड टॉम का ब्रश जो वो पेंटिंग कर रहा था उसके पॉइंट पर रुक जाता है. देन टॉम प्रिटेंड टू सरेंडर द ब्रश रिलैक्टेंटली ऑल्दो इन ट्रूथ. अभी टॉम क्या करता है कि वह बहुत ही आभारी हृदय से वो अपने ब्रश को किसको देता है, बेन को. ठीक है. देन ही कुडंट हैंड इट ओवर फर्स्ट. ओके, इनफ. वो पहले तो इसको हैंड ओवर करने में मुश्किल पड़ रहा था. वो ये दिखा रहा था कि ये कार्य मेरे को बहुत सौभाग्य से मिला है, सो आई कैन नॉट गिव. ओके, बट एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस एज बेन स्वेटेड इट आउट. ओके, बेन स्वेटेड इट आउट मतलब वो बहुत ही आग्रह के साथ वो मांग रहा था. ठीक है. टॉम रिलैक्स टू प्लान हाउ टू गेट इट आउट वर्क डन. ओके, अभी टॉम क्या करता, बहुत ही चालाक था, बहुत ही नोटी था, बहुत ही साहसिक कार्य करने वाला था. इसलिए वो अभी ठंडे दिमाग से सोचता है कि काम को कैसे जल्दी किया जाए. कौन सा काम? द फेंस को पेंटिंग करने का काम. ओके, देन व्हाट हैपेंस एंड सो it was that any boy could come to jeer at the painters was convinced that the job was a prized one. Okay, यहाँ पर क्या वो ठंडे दिमाग से सोचता है कि इस काम को कैसे करना है. एंड सो इट वॉज दैट एनी बॉय. ओके, जो कोई भी बॉय आएगा वे क्या करेगा, जेयर मीन्स रिमार्क एट द पेंटर्स वॉज द कन्विंस्ड दैट द जॉब वॉज ए प्राइज्ड वन. ओके, वो ऐसे चतुराई से किया कि जो कोई आता है वो किसको, टॉम को सोचे कि वो पेंट करने का काम बहुत ही बढ़िया है. ओके, जो जॉब उसको दिया गया है. ठीक है, इसलिए जो कोई भी आएगा वो उससे पूछ कर वो करना मानेगा. ठीक है. कौन? द फ्रेंड ऑफ द टॉम. ओके, एंड स्टेड बैक टू वाइट वॉश. एंड और वो क्या करने लग जाए, उनके फ्रेंड्स क्या करने लग जाए, उसको पेंट करने लग जाए ताकि टॉम का काम जल्दी खत्म हो जाए. ये वो चालाकी से सोचता है. देन बेली फिशर पार्टेड विथ ए काइट. ओके, बेली फिशर क्या करता है, बेली फिशर मीन्स जो फिश पकड़ता होता है. ओके, वो क्या करता है, विथ ए काइट, वो काइट के साथ आता है. देन जॉनी मिलर हैंडेड ओवर द डेड रैट. ओके, जॉनी मिलर क्या लेकर आता है, एक मरा हुआ चूहा को लेकर आता है. विथ ए स्ट्रिंग अटैच टू इट्स टेल. ओके, उसके पूंछ पर बांधा हुआ एक डेड चूहे अर्थात मरा हुआ चूहा को लेकर आता है. टू स्विम इट बाय. ओके, वहाँ पर वो फ्लाई और स्विम करने के लिए वो लेकर आते हैं. क्या लेकर आते हैं, पहले तो क्या लेकर आते हैं, काइट को लेकर आता है. ठीक है, फिर डेड रैट को लेकर आता है. ठीक है. देन बाय द मिडल ऑफ द आफ्टरनून. ओके, मिडल ऑफ द आफ्टरनून मतलब दोपहर के कुछ
उसी क्षण पे द फेंस हैड बीन गिवन 3 cost of whitewash, and Tom's riches and multiplied and included the piece of chalk and a one-eyed kettle. And उसको क्या मिल जाता है, वो बहुत रिच भी हो जाता है, उसको बहुत सारी चीज़ें मिल जाते हैं खेलने के लिए, फ़न के लिए, ठीक है। काइट मिल जाता है, रेड राइट मिल जाता है, ओके, उसको पूंछ में धागा बांधा हुआ। एंड देन क्या हो जाता है, उसका जो फैंस जो पेंट करने का काम भी हो जाता है, और उसको क्या मिलता है, मल्टीप्लाइड एंड इंक्लूडिंग द पीस ऑफ चौक, ओके, पीस ऑफ चौक भी मिल जाता है। देन वन आइड कैटल, ओके, एक आई वाला कैट का बेबी, ओके, कैटल मीन्स जो बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं, वो भी मिल जाता है, जो फन खेलने के लिए उन्हें हो जाता है। अ डॉग कॉलर, ओके, एंड अ पीस ऑफ ऑरेंज पील, ओके, और ये भी मिल जाता है, डॉग कॉलर्स एंड अ पीस ऑफ ऑरेंज पील, ओके, ऑरेंज के पीसेस भी मिल जाते हैं, ठीक है। दैट डे टॉम लर्नड दैट टू मेक समथिंग सीम वर्थ इट इज़ नेसेसरी टू मेक अ सीम हार्ड, ओके, हार्ड, ओके। उस समय उन्हें समझ में आता है कि कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें पाने के लिए हमें मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, ओके। सेम समथिंग वर्थ, ओके, वेरी एन्जॉयबल, यूजफुल, ओके, वेरी एन्जॉयबल और वेरी यूजफुल चीज़ें पाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, ओके, सेम हार्ड वर्क, ओके, कठिन मेहनत करना पड़ता है, ओके। इट ऑल्सो लर्न टू डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड प्ले, और उस समय से वो क्या समझ में आता है कि वर्क एंड प्ले बोथ आर डिफरेंट थिंग, ओके। वर्क इज व्हाट वी आर टू डू, काम जो हमें करना चाहिए, ओके, करना होता है, ओके। एंड प्ले मीन्स जो हम करना चाहते हैं, ओके। वर्क फॉर व्हाट वी आर मेड टू डू, हमको कार्य करने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है, बट प्ले जो हम चाहते हैं, ओके, जो हमारी इच्छा होती है कि प्ले करने का, ओके। तो यहाँ पर उन्हें समझ में आता है कि वर्क एंड प्ले, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ओके। देन विथ हिज newfound riches of wisdom, Tom went home to report the completion of his task to his aunt. अभी क्या होता है, यहाँ वो सारी बातें उनको समझ में आ जाता है, और वो बहुत क्लेवर भी था, इसलिए वो ये सब उन्हें मिल गया, खेलने की चीज़ें मिल गई उनके फैन के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में वो कहाँ जाता है, विथ हिज न्यू फाउंड रिचेस ऑफ विजडम, अभी वो नए ज्ञान के साथ, नए विजडम के साथ, ओके, अपनी एंट पॉली के पास लौट कर जाता है, और वो अपनी सारी जो एंट पॉली ने जो उसको फैंस को पेंट करने के लिए दिया था वो पूरा करता है, और बहुत ही आनंद के साथ वो अपने एंट पॉली के साथ चला जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ हिज क्लेवरनेस एंड हिज इंटेलिजेंट ही कंप्लीटेड हिज वर्क एंड ही गोज टू हिज एंट पॉली, ओके स्टूडेंट्स, इट वॉज अ fun story, okay. I hope you enjoyed it, right?